हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ में लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं। इससे पॉलिनोमियल्स में हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2.1 की थी, जिसमें हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट किए थे। अब एक्सरसाइज 2.2 में शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री जो है 2 हो। इसको इस तरह से लिखते हैं ax² bx + c = 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री जो है 2 हो, मैक्सिमम डिग्री 2 हो। तो इसे ax² bx + c = 0। जैसे 2x² - 3x + 6 = 0। तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितना है? 2 होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है। अगर जितने डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज, इसके जीरोज मीन्स सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशन नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। तो एक का नाम अल्फा रख देंगे, एक का नाम बीटा रख देंगे। तो ये आपके ये 2 जीरोज हो गए, 2 जीरोज, एक का अल्फा एक का बीटा। अब यहाँ पे क्या हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स इन जो अल्फा बीटा आए हैं ना, अल्फा और बीटा का सम ऑफ जीरोज का सम, इनका जीरोज का सम होगा -b/a। ए बी सी, बी क्या होता है? एक्स का कांस्टेंट, एक्स का कॉफिशेंट, और ए क्या है? x² का कॉफिशेंट। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोज हैं हमारे दो, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के इक्वल। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा? c/a। c इज द कांस्टेंट नंबर एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। a कौन होगा? x² के साथ जो हो कोफिशिएंट उसका, c जो होगा अकेला कांस्टेंट टर्म। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा, जो कि सम ऑफ जीरोज है, x एंड अल्फा बीटा। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमने देखा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² bx + c, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। इसके जीरो निकलेंगे 2। तो 2 जीरोज का, एक का नाम अल्फा रखा जाएगा, एक का बीटा रखा जाएगा। इस तरह से 2 जीरोज हो जाएंगे। नाउ सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? -b/a। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? अल्फा बीटा, जो कि कांस्टेंट टर्म c एंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो x² - सम ऑफ जीरोज x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज निकालने हैं एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। और वेरीफाई करना है जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो ये वेरीफाई करने के लिए 2 फॉर्मूले, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। तो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट, x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 9th में जैसे फैक्टराइजेशन किया था उसी तरह से है। सबसे पहले यहाँ देखिए, x² के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है, इसे 1 मानेंगे। यहाँ कोई नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, x² का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, 1 मानेंगे। तो 8 बन जा a b c, क्या करेंगे आप? 8 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं होगा तो 1 मानेंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। 8 के हम ऐसे टुकड़े करने हैं, हमारे पास 8 आ गया। 8 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका सम करने पे या उनका सब्ट्रैक्शन 2 आए। 4 2 जा 8, 4 में से 2 गए, 2 आ रहा है। तो x² 4x और 2x। देखिए x² ये रहा, 8 ये रहा। हमने क्या करना है? मिडिल टर्म करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इस तरह से कि उनका आपस में एडिशन
ये प्रोडक्ट होना चाहिए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट और कॉन्स्टेंट टर्म के कॉफिशिएंट के प्रोडक्ट के। तो अब ये माइनस में है तो इससे माइनस ये ले लिया, ये प्लस लेंगे। -4x में से 2x जाए, क्या बचेगा -2x। देखिए -4x में 2x है, -2x ही बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है एक x कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, दोनों का x बाहर आ गया, तो x से x डिवाइड करो, x बचेगा, x बाहर आ गया, बचा 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x और 8 में दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, प्लस ऐसे 2 बाहर ले लिया, 2 से डिवाइड किया, x बचेगा, 2 4 जा 8। अब x -4 x + 2, ये दोनों को x -4 कॉमन है और x + 2 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करा, x -4 को 0 के उसमें डाल दिया, इक्वल में x + 2 0, तो -4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2, तो आपके जीरोज कौन कौन से आ गए हैं, जीरोज आ गए हैं जो कि अल्फा बीटा के नाम रखे जाएंगे, एक 4 आ गया, एक -2 आ गया। तो ये हमारा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, 2 जीरोज आ गए हमारे पास। अब इनका वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में पहला है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a, तो सम ऑफ जो निकाले 4 और -2। b कौन है, a b c, b है -2, ये माइनस फॉर्म मिलेगा, b है -2, a हमारे पास कौन है 1, 4 में से 2 गए, 2 माइनस प्लस 2 हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, ये cy होता है। तो प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे पास, और सर जीरो कौन से, 4 है, एक -2 है, और c हमारे पास क्या है, a b c, c हमारे पास है -8, a हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये 1 है, 4 2 8 -8 और ये -8 इक्वल आ गया। नाउ वेरीफाइड। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 4s स्क्वायर -4s + 1। तो सबसे पहला काम होता है आपका a b c, a हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होगा s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और 1, तो सबसे पहले 4 और 1 की मल्टीप्लाई की 4 आ गया, इस 4 के हमें टुकड़े करने हैं, मिडिल टर्म करना है कि 2 आ जाए, और सॉरी 4 आए, 2 + 2 आ रहा है, 4s स्क्वायर, इसके क्या होंगे 2s और 2s, 2s और 2s, 2s कितने हो गए, 4s हो गए। इन दोनों में एक जैसा कॉमन क्या है, दोनों में 2 की टेबल भी आ रहे हैं, 2 फैक्टर कॉमन, और दोनों में s भी आ रहा है, 2 2 जा 4, अब डिवाइड करते हैं कॉमन से, 2 2 जा 4, s से एक s बाहर आ गया, बचा एक s, 2 1 जा 2, 2s पूरा 2s बन जा 2s। इन दोनों कोई कॉमन नहीं आ रहा, दोनों 2 की टेबल में नहीं आ रहे, यानी 1 में आ रही है, माइनस लगाया, 1 2 जा 2 s माइनस प्लस, 1 1 जा और माइनस प्लस माइनस, 2s, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s -1 2s -1, तो 2s -1 कॉमन ले लिया, बचा कि यहाँ पे 2s -1। अब क्या करना है, इनको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, 2s -1 = 0, 2s -1 = 0। अब हम क्या करेंगे, ये -1 वहाँ जाएगा, +1 1/2, सेम यहाँ -1 वहाँ जाके +1 हो गया, 1/2, ये आ गए हमारे पास जीरोज। जीरोज कौन से आ गए, 1/2 और 1/2। अब हमें करना है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई किस तरह से करेंगे, सबसे पहला है सम ऑफ जीरोज, समझो अल्फा प्लस बीटा, ये होना चाहिए -b/a। तो जीरोज जो हमारे जीरोज हैं, जीरोज का सम करना है, तो जीरोज तो हमारे पास ये रहे 1/2 और 1/2, -b/a, तो a b c, b जो है -4 है, b -4, ये माइनस का, ये b -4 है, a हमारे पास क्या है 4, 1/2 एलसीएम लेंगे, सेम है यहाँ पर 1 + 1 माइनस प्लस,
1 और 1 2, 2 को 2 से कैंसिल, 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4, ये वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फा बीटा होता है, जो कि CY है। अब अल्फा बीटा तो जीरोज कौन से, सम ऑफ जीरोज निकाल लिया हमने। अब प्रोडक्ट जीरो निकालेंगे 1/2 और 1/2। ABC, C कौन है हमारे पास 1 है, A कौन है हमारे पास 4 है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये आ गया वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, इसका थर्ड पार्ट। 6x² -3 -7x। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में थी, ax² bx + c। सबसे पहले x² होना चाहिए, फिर सिंगल x होना चाहिए, फिर c होना चाहिए। यहाँ x² है, सिंगल x पीछे है, इसे पहले यहाँ लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 7x यहाँ ले लिया, 3 यहाँ। अब इसके फैक्टर करते हैं, 6 3 जा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसकी a b c में से a और c की, 6 3 जा 18, 18 की स्टेल में आ रहा है, 9 2 जा 18 आ रहा है, और 9 में से 2 गए 7, तो 9x, देखो ये ऐसे रहेगा। 9x माइनस के लिए तो इससे प्लस ले लेते हैं, माइनस में से प्लस जाएगा, 9x में से 2x जाएगा, 7x बचेगा माइनस में। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 9 में क्या कॉमन है, दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों में x भी है, दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों में कॉमन x है। अब डिवाइड करूँगा, 3 2 जा 6, x से 2 से एक x चला गया, बचा एक x, 3 3 या 9, x बाहर है, x से x चला गया। इन दोनों कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं आता तो 1 लेते हैं, प्लस ये रहा, 1 2 या 2 ऐसी रहेगा, 1 3 या 3 ऐसी रहेगा। जो यहाँ पर होगा सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है, यानी ठीक चल रहे हैं हम। 2x - 3 2x - 3 कॉमन हो गया, कॉमन है ये। अब ये 3x + 1, इनको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 2x - 3 के इक्वल 0, क्योंकि 0 निकालना है। अब माइनस का 3 वहाँ जाए, क्या हो गया, प्लस का 3, 3/2, प्लस का 1 वहाँ जाएगा, माइनस का 1, -1/3। तो हमारे पास जो जीरोज हैं वो कौन कौन सा आएगा जीरोज, एक तो 3/2 आ गया और एक -1/3 आ गया, ये हमारे जीरोज हैं। तो अभी अभी देखा हमारे पास जीरोज कौन से आ गए थे, जीरोज आ गए हैं हमारे पास सबसे पहले, जो कि अल्फ़ा बीटा कहलाएंगे। पहला जीरो था 3/2 और दूसरा जीरो था -1/3, माइनस का 1/3। और हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा है, पॉलिनोमियल ये था 6x² -7x -3। हमने वेरिफिकेशन करते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पे हम क्या है, जीरोज का सम करेंगे। जीरोज हमारे पास कौन से हैं, 3/2 प्लस -1/3, और b कौन है हमारे पास, a b c। तो b है मेरे पास -7, ये माइनस फॉर्मूले का है। a क्या है 6, 2 3 या 6, 3 3 या 9, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 9 में से 2 गए 7/6, 7/6, ये हो गया वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट जो अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई, ये होता है CY। तो हमारे जीरो कौन कौन से हैं, 3/2 -1/3, 3/2 माइनस का 1/3। C कौन सा है, C हमारे पास A B C है माइनस का 3, A क्या है 6, 3 1 जा 3, 2 3 या 6, 3/6। वैसे सेम आ रहा है, अगर लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, -1/2 -1/2, ये हो गया हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। अब इसका क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों 4 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों में u भी है,
4 बाहर, यू बाहर बचा एक यू, 4 2 जा 8, यू तो ऑलरेडी बाहर है। तो हमारे दो फैक्टर हो गए, एक हो गया 4u इजिकल टू 0, u प्लस 2 इजिकल टू 0, 0/4 कितना होगा 0 होगा, प्लस का 2 यहाँ है माइनस का 2, तो हमारे पास जीरोज कौन से हो गए हैं, जीरोज आ गए हमारे पास, एक तो 0 है एक माइनस का 2 है। अब वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो 0 प्लस माइनस 2 को हम ये जीरोज को सम करेंगे, बी कौन है 8 और माइनस, क्योंकि माइनस फॉर्म मिलेगा, एक है 4, ये माइनस 2 रहेगा, 4 2 या 8 माइनस 2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि अल्फा बीटा होगा cy, तो भाई ये बताइए जीरोज कौन कौन से हैं, ये हैं, एक जीरोज है एक माइनस का 2, सी है नहीं, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² bx प्लस सी जो होता है कॉन्स्टेंट टर्म होता है, अकेला नंबर होता है, यहाँ नहीं है कोई, तो ये 0 है। a हमारे पास 4 है, 0 माइनस 2 की मल्टीप्लाई क्या होगा 0 होगा, ये भी 0 होगा, हैंस वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, t का स्क्वायर माइनस 15। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में तो है नहीं, ax² bx प्लस सी इजिकल टू 0 नहीं है ये, तो हमें क्या करना है t का स्क्वायर, अच्छा अगर मैं इसको माइनस 15 को ये लिखूं रूट में 15 का स्क्वायर चलेगा, क्यों देखिए अगर मैं दो बार इसे खोलता हूँ 15 रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, ये 15 नहीं आ जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 15 या क्या लिख सकता हूँ रूट 15 का स्क्वायर, सेम ही यहाँ पे रूट 15 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये आ गए। अब हम 0 निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, सीधे माइनस का रूट 15 वहाँ जाएगा, प्लस का रूट 15, प्लस का रूट 15 जाएगा, माइनस का रूट 15, तो हमारे पास 0 आ चुके हैं। कौन कौन से 0 आ चुके हैं, एक तो 15, एक माइनस रूट 15, इनके वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस b/a, तो ये है रूट 15, ये माइनस का रूट 15, b कौन है ax² bx प्लस सी, तो टी स्क्वायर के साथ t होना चाहिए था, यहाँ सिंगल t नहीं है, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है c माना जाएगा, तो t², ये t है, एक t और होना चाहिए था, नहीं है वो b कहलाता, तो ये नहीं है तो 0 है, ये एक है मेरे पास 1, 15 से 15 गया 0, ये भी 0। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि अल्फा बीटा होगा, ये c/a, तो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं रूट 15 की माइनस रूट 15 के साथ, c कौन सा हमारे पास, ये तो c है कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस 15, ये 1 है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता, 1 होता है, रूट से रूट कैंसिल, माइनस 15 डिवाइड करेंगे, ये माइनस 15, वेरीफाइड। नेक्स्ट है इसके बाद 6 है 3x² माइनस x माइनस 4, सबसे पहले 4 3 12, 4 3 12 मल्टीप्लाई की और 4 3 12, 4 में 3 का 1 भी आ रहा है, तो 4x प्लस 3x, देखिए 4x में 3x है 1x बचेगा, इन दोनों कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x आ रहा खाली, क्योंकि 3 और 4 एक टेबल में तो आते नहीं है, x से डिवाइड करूँगा, एक x बाहर आएगा बच्चा 3x, x बाहर आएगा बच्चा 4, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 1 होगा, 3x माइनस 4, तो क्या आ गया 3x माइनस 4 x प्लस 1, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 3x माइनस 4, माइनस 4 वहाँ जाए क्या हो जाए प्लस का 4, 4/3, प्लस का हो जाए माइनस का, तो जीरोज कौन से आ गए हमारे पास, जीरो जो आ गए हैं 4/3 एंड माइनस 1, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, तो हमने सम ऑफ जीरो 4/3 माइनस का 1, नीचे 1 लगा लिया, a b c, b कौन है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता, तो इसे 1 मानते हैं,
यहाँ माइनस का 1 होगा, कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। ए हमारे पास 3 है, 3 बन जा 3, 4 बन जा 4, 3 बन जा 3, 1/3, 4 में 3 गए 1/3, सेम आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा जो कि CY के इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट जीरोज के कौन से हैं, 4/3 और -1। ABC, C कौन है, माइनस का 4, ये कौन है 3, 4 बन जा 4/3, 4/3, ये हो गया वेरीफाइड, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are given below। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता था, हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते थे। अब क्या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये सम ऑफ जीरो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, ये दे रखा है 1/4। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी गिवन है -1। हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, x² अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज x के साथ एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, x² ऐसे रखा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4, अल्फा बीटा कितना दे रखा है -1। अब देखो डिनोमिनेटर में कौन सा है, 4 है, तो 4 डिनोमिनेटर में मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से इसे मल्टीप्लाई करूँ 4x², 4 से इसे मल्टीप्लाई करूँ जरा, 4 से 4 कैंसिल बचा 1, x बन जा x, 4 से इसे मल्टीप्लाई 4 बन जा 4, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 था मैं सबको 4 से किया, 3 है सबको 3 से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो मेरे पास है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो कि √2 है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट जीरो जो है अल्फा बीटा है, ये आपके पास 1/3 है। हमें क्या निकालना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x² सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, x² ये √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1/3। अब नीचे जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 4 था, मैंने सबको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3x², 3 की इसमें √2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3√2 कहलाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2x, 1/3 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, 3 से 3 कैंसिल बचा 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है ये, थर्ड पार्ट में 0 और √5, 0 और √5, तो ये आपका फर्स्ट दे रखा है सम ऑफ जीरो दे रखा है जो कि अल्फा प्लस बीटा है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है अल्फा बीटा जो कि √5 है। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हमें, तो क्या मेथड था, x² सम ऑफ जीरोज प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो x² अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 0, अल्फा बीटा √5, तो x², देखिए 0x से 0 है, 0 नहीं लिखेंगे चलेगा, बचा √5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 है हमारे पास, 1 और 1, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास अल्फा बीटा, ये भी 1 है,
हमें निकालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या तरीका है? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना 1 है, ये एक्स आ गया। अल्फा बीटा कितना 1 है, एक्स स्क्वायर एक्स बन जाए एक्स 1, ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट यही कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास माइनस का 1/4 एंड 1/4। तो ये सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरोज जो कि अल्फा प्लस बीटा है, ये है माइनस का 1/4 एंड प्रोडक्ट जीरो, ये अल्फा बीटा है, ये है 1/4। अब हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स के साथ अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 और अल्फा बीटा कितना है, ये भी 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा, ये 1/4। देखिए डिनोमीटर में क्या है 4 है, सबको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। 4 से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा 1x और ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। नाउ लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट इसका, सिक्स पार्ट है इसका 4 and 1। तो हमारे पास सम ऑफ जीरो कितना है? अल्फा प्लस बीटा दे रखा 4 है और प्रोडक्ट जीरो क्या है? अल्फा बीटा ये 1 है। हमें निकालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने क्या है? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना 4, अल्फा बीटा कितना 1, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल देंगे 4x + 1। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।